Hello, all the students. Welcome back once again. So, we were studying the communication chapter, and in the previous lecture, we have already studied definition of communication, communication models, and the key elements of communication. So, in today's lecture, we will see what are the various factors affecting communication, right? तो जो छः 6 की एलिमेंट्स थे कम्युनिकेशन के, यही वो 6 फैक्टर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन को जिनका कम्युनिकेशन पे इम्पैक्ट होता है. ठीक है, ये जो 6 फैक्टर्स हैं, दैट इज़ कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, ऑडियंस एंड फीडबैक. दीज आर द 6 फैक्टर्स दैट अफेक्ट दी कम्युनिकेशन. इन 6 फैक्टर्स को अगर प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होता है, सक्सेसफुल होता है. ठीक है, लेकिन अगर इन 6 फैक्टर्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजंस, देन इट लीड्स टू कम्युनिकेशन फेलियर. तो आज हम इन्हीं 6 फैक्टर्स के बारे में देखेंगे कि हाउ वी हैव टू यूज़ देम सो दैट द कम्युनिकेशन इज़ सक्सेसफुल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 6 फैक्टर्स होते हैं. सच टाइप ऑफ ऐसे जो क्वेश्चंस है फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं. तो इन दैट you have to first write that the factors affecting communications, there are 6 factors that affects communication. और अभी you will write down the 6 factors. Now कम्युनिकेशन जो है सक्सेसफुल तभी हम कहेंगे जब आपने कम्युनिकेशन के थ्रू जो मैसेज डिलीवर किया है टू द फार्मर्स, ओके, वो यूज़फुल मैसेज होना चाहिए. यूज़फुल यानी कि that message should be in the interest and in the need of the people. जो आपके ऑडियंस हैं, जैसे कि लाइवस्टॉक फार्मर्स हैं, उनके मतलब का जब आप मैसेज डिलीवर करेंगे तभी जो है आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा. क्योंकि अगर उनके इंटरेस्ट का नहीं है देन दे विल नॉट लिसन टू योर कम्युनिकेशन, राइट. जो भी चैनल्स आप यूज़ करें वो भी एक प्रॉपर मीडियम होना चाहिए. आप मैसेज को प्रॉपरली ट्रीट करके उन्हें बताएंगे, यानी कि जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है मैसेज का, दैट शुड बी सच दैट दी फार्मर्स आर एबल टू एक्सेप्ट इट, राइट. एंड कम्युनिकेशन सक्सेसफुल तभी कहेंगे जब when you will get a desired response from the respondent, यानी कि ऑडियंस से जब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा जो कि डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स होगा, यानी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा एज एक्सपेक्टेड बाय द कम्युनिकेटर. ओके, सो एक्सटेंशन वर्कर जो है इनको हम कम्युनिकेटर भी कहते हैं. समटाइम्स जो एक्सटेंशन वर्कर हैं या जो मास मीडिया है, मास मीडिया यानी कि रेडियो, टेलीविज़न, इनको ही लोग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं. बट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये नहीं होते हैं. जहाँ से मैसेज जनरेट होते हैं उसको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जैसे कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट. ये जो एक्सटेंशन वर्कर है या जो ये मास मीडिया है, दीज आर द कैरियर ऑफ द इंफॉर्मेशन. ये जो सोर्स है वहाँ से इंफॉर्मेशन को पिकअप करके जो ऑडियंस है उन तक पहुँचाते हैं. सो दे आर नॉट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दे आर द कैरियर ऑफ द इंफॉर्मेशन. सो एक्सटेंशन एजेंट कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसीलिए उनको कम्युनिकेटर कहते हैं, नॉट द सोर्स. So basically this all you know that proper instrument should be used so that information can be properly delivered to the farmers. इन 6 फैक्टर्स को हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ दी कम्युनिकेटर, राइट. एक गुड कम्युनिकेटर जो है किसे कहा जाता है? एक जो एक्सटेंशन एजेंट है या पर्सन जो कि मैसेज को कैरी करके डिलीवर कर रहा है, जो कि कम्युनिकेटर है, उसको जो मैसेज वो डिलीवर करने जा रहा है उसकी एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए, एक प्रॉपर एम होना चाहिए कि मुझे ये सब्जेक्ट पे फार्मर्स को बताना है. ठीक है, और जो भी वो उसका टॉपिक होगा दैट शुड बी you should see that it should cover the needs and interest and the abilities of the audience. उस मैसेज में वो फार्मर्स के नीड के बिहाफ पे होना चाहिए. ठीक है, मैसेज यूज़फुल होना चाहिए. इफ़ इट इज़ नॉट यूज़फुल तो कोई उसको सुनेगा नहीं. चैनल जो है, जो भी मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं, इट शुड बी सच दैट इट इज़ रीचिंग टू दी ऑडियंस. ओके, प्रॉपर ट्रीटमेंट मैसेज का, दैट यू नो. एंड जो कम्युनिकेटर होते हैं, ठीक है, उनको इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि
जिस भी टॉपिक पे वो फार्मर्स को बताने जा रहे हैं या ऑडियंस को बताने जा रहे हैं, दैट शुड बी दैट शुड बी बेस्ड ऑन द वेलफेयर ऑफ द ऑडियंस। मैसेज ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो ऑडियंस है उनका वेलफेयर हो। मैसेज ऐसा होना चाहिए कि उससे लोगों को मदद मिल सके और उसके जो रिज़ल्ट है उसका इवेलुएट भी करें, ठीक है। और देन जो कम्युनिकेटर है ही शुड प्रिपेयर किसी भी मैसेज को डिलीवर करने से पहले। ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि इस तरीके से अगर आप इन फैक्टर्स पे ध्यान देंगे, मैनेज करेंगे, तो आपका कम्युनिकेशन डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो कम्युनिकेटर को कम्युनिकेशन करने से पहले एक प्लान बनाना चाहिए कि किस तरीके से वो लोगों को बताएंगे, टीचिंग प्लान, राइट। ऑल्सो उसको प्लान बनाना चाहिए, सॉरी, कि कौन सा मटेरियल, कौन सा इक्विपमेंट वो यूज़ करें जिससे कि जो ऑडियंस है उनको बेनिफिट मिले। ओके, सो ऑल्सो जो कम्युनिकेटर है उसमें स्किल होना चाहिए। इट शुड हैव दी एबिलिटी कि वो डिज़ायर्ड जो रिक्वायर्ड मैसेज है उसी को बताएं, लोगों को सिलेक्ट करके प्रॉपरली प्रेजेंट करें, एक्सप्रेस इस तरीके से करें कि जो ऑडियंस है उनको मैसेज समझ में आए, ठीक है। देन नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ द मैसेज मैसेज इज़ वन ऑफ द फैक्टर दैट इज़ अफेक्टिंग द कम्युनिकेशन। सो मैसेज जो है, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो इसके लिए मैसेज रेलेवेंट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल, यानी कि उस मैसेज से कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है ऑडियंस को मिलना चाहिए, तभी वो उस मैसेज को सुनेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रेडिबल मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट उनको उस मैसेज से मिलना चाहिए, एंड इट शुड बी कंप्लीट। कोई भी ऐसा टॉपिक ना बताएं जो कि इनकम्प्लीट है, ठीक है। देन एक गुड मैसेज वो होता है जो क्लियर हो, सबको समझ में आए, ठीक है। एंड दैट मैसेज शुड बी विद द मेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ ऑफ द ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस का जो सोशल स्टेटस है, मेंटल स्टेटस है और जो उसकी इकोनॉमिक स्टेटस है उसके बेसिस पे ही मैसेज होना चाहिए, राइट। एंड देन नीड एंड इंटरेस्ट दैट आई हैव टोल्ड मैनी टाइम्स। मैसेज जो है साउंड, यानी कि इट शुड बी वेरी परफेक्ट, फैक्चुअल, किसी फैक्ट, किसी सच्चाई पे बेस्ड होना चाहिए, ऐसा कोई फेक मैसेज नहीं होना चाहिए। जैसे आप फार्मर्स को अगर बताएंगे कि इस टेक्नोलॉजी से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और अगर वो नहीं हो रही हैं तो ये एक दिस विल बी ए काइंड ऑफ फेक मैसेज। सो द मैसेज शुड नॉट बी फेक, ओके। एंड मैसेज ऐसा होना चाहिए जो हर जो ऑडियंस है वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। अब ऐसे ही उनको टेक्नोलॉजी या प्रैक्टिस बता रहे हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, देन दिस मैसेज इज़ ऑफ नो यूज़, राइट। नेक्स्ट इज़ चैनल मीडियम जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। तो सिंपलेस्ट तो है फेस टू फेस, जब आप फार्मर से बात कर रहे हैं एज एन एक्सटेंशन एजेंट। सो डिफरेंट फॉर्म के बेसिस पे स्पोकन है, रिटन है, दैट यू नो, एंड कौन हु द पर्सन इज़ इन्वॉल्व के बेसिस पे पर्सनल लोकलाइट है या पर्सनल कॉस्मोपोलाइट है। लोकलाइट मतलब जिस विलेज में आप मैसेज डिलीवर करने जा रहे हैं वहीं की किसी लोकल जो लीडर है उनको अगर आप बताएंगे उनके थ्रू, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, तो बाकी लोग उनकी बातें मानते हैं, तो मैसेज इजीली ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे। कॉस्मोपोलाइट यानी कि ऐसे पर्सन के थ्रू आप मैसेज डिलीवर कर रहे हैं जो उस विलेज से नहीं है, इट इज़ आउटसाइड फ्रॉम द विलेज, जैसे कि एक्सटेंशन एजेंट, जैसे कि एक्सटेंशन एजेंट खुद एक कैरियर ऑफ मैसेज होता है, ठीक। सो देर कैन बी मैनी हर्डल्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन दी चैनल्स, जैसे कि नॉइस अगर होगा when you are delivering the message, if there is any kind of noise तो लोग आपके मैसेज को सुन नहीं पाएंगे, तो ऐसी नॉइस नहीं होनी चाहिए, ओके। इफ़ देर इज़ नॉइस तो जो आप देर इट मे लीड्स टू फेलियर ऑफ चैनल टू रीच दी audience, it may lead to failure of part of communicators to handle channels skillfully, so there are various, it leads to various failure, इसलिए इस बात का आप ध्यान देंगे कि there should be no noise। ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज का मतलब यही होता है कि आप किस तरीके से मैसेज को प्रेजेंट कर रहे हैं, द वे यू आर प्रेजेंटिंग इट, सो दैट द मैसेज इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल टू दी ऑडियंस। उन्हें रियलिस्टिक लगना चाहिए, मैसेज में कोई ऐसा लगना चाहिए कि ये इट इज़ रियल, नॉट
ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो आप बता रहे हैं वो एक इट्स आउट ऑफ बॉक्स, मतलब उसको वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसको प्रैक्टिस करना वो पॉसिबल होना चाहिए, इस टाइप के मैसेज होने चाहिए, ठीक है। सो जो भी आप बात बताएं वो फ्यू बेसिक आइडियाज़ बताएं। अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें उन्हें बता देंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, राइट। सो यू शुड नो आपका ऑडियंस कौन कौन है, ठीक है। तो ऑडियंस जो है अलग अलग पर्सनैलिटी के होते हैं, उसी बेसिस पे आपको कम्युनिकेट करना है। एंड यू शुड नॉट लेट डाउन द पीपल। कम्युनिकेशन के टाइम पे किसी के ऊपर आप कमेंट नहीं करेंगे, ओके। यू शुड नॉट कमेंट ऑन द स्टेटस। आपको सबको इक्वल समझ के इक्वल ही समझ के मैसेज डिलीवर करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। ऑडियंस जो है एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में, या नंबर ऑफ़ पर्सन भी हो सकते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशन में। तो ऑडियंस आपका मैन हो सकता है, वीमेन हो सकता है, यंग वन हो सकते हैं। तो इन हिसाब से ही आपको मैसेज डिलीवर करना है कि आप जिस मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वो ऑडियंस किस कैटेगरी में आता है, राइट। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी आप देख सकते हैं, जैसे कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनकी अलग अलग स्टेटस। जो रिच है उसकी अलग प्रॉब्लम्स होंगी, जो पुअर है उनकी अलग प्रॉब्लम्स होंगी। तो उनके बेसिस पे ही आपको मैसेज डिलीवर करना है, सो दैट योर कम्युनिकेशन इज़ इफ़ेक्टिव। ऑडियंस का रिस्पॉन्स जो है मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। एंड देन आप जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो आपको इंस्टेंटली फीडबैक लेना है ऑडियंस से। अदरवाइज़ अगर आप जो लोग हैं वो आपके मैसेज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे, इफ़ दे आर नॉट इनकलकेटिंग इट इनटू द एक्शन। टेक्नोलॉजी आपने बताई, उन्होंने सुना, लेकिन टेक्नोलॉजी को उन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो द कम्युनिकेशन इज़ ऑफ नो यूज़। सो इमीडिएटली आपको फीडबैक भी उनसे लेना है, अदरवाइज़ कुछ टाइम बाद आपने जो मैसेज उन्हें डिलीवर किया है वो भूल जाएंगे, ओके। सो व्हेन यू आर डिलीवरिंग द एनी मैसेज वाया द कम्युनिकेशन, वाया एनी चैनल, तो जो उनको समझ आया उनको मेंटली वो अप्लाई भी करे, इस तरीके का आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है। सो इस पे बेसिकली अगर आपसे पूछा जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।